बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। 8th क्लास आज हम लोगों का जो लेक्चर नंबर 3 है वो रिलेटेड है कौन से टॉपिक से, आर्टिकल्स। स्टूडेंट्स जैसा कि आप सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग पहले कर चुके हैं, आर्टिकल के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। आज हमने इसका यूजेज सीखना है कि कैसे हम इनको यूटिलाइज करते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या हैं कि ए, एन और दी, ये 3 क्या हैं, आर कार आर्टिकल्स। अब स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पे देख लें कि टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ये तीनों क्या हैं, आर्टिकल्स हैं। अब एन और आ, ये दोनों क्या हैं, आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये कौन से आर्टिकल्स हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल्स की बच्चे 2 टाइप्स हैं। कौन सी हैं कि एक तो है डेफिनेट आर्टिकल, सेकंड क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अब आपने देखना ये है कि कौन से 2 हैं जो इनडेफिनेट है और क्या है, दी क्या है, इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। दी क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। और इसका अब ए और एन, ठीक है, ये क्या है, इसका यूजेज क्या है, ये अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। ए और एन जो है वो कौन सी चीज़ों के साथ यूज़ होते हैं, काउंटेबल चीज़ों के साथ, काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है आ का और एन का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो टाइपिंग मिस्टेक है, नाउन काउंटेबल पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने इसको करेक्ट कर लें। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। उसके बाद क्या है कि आप जब कोई लफ्ज़ क्या हो, वाहिद हो, जब कोई लफ्ज़ क्या हो, वाहिद हो, तब क्या करेंगे हम, कंसोनेंट लेटर से शुरू हो तो इससे पहले आ लगाएंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि ए, एन और दी ये क्या हैं, डिटरमाइनर्स भी इसको हम कहते हैं। ये नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। किससे पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, नाउन से पहले। और ये बताते हैं कि आप किसी ख़ास चीज़ की तरफ या आम चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। अक्सर औक़ात ये क्या होता है कि ये अगर हमने चीज़ों की क्वांटिटी को शो करना है तो हम क्या है, इसको स्टार्ट में लिखते हैं। जिस तरह ये क्या है, ए और एन, इसीलिए आपको ये पहले बताया कि हम काउंटेबल चीज़ों के साथ इस्तेमाल किसका करते हैं, आ का और एन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ये डिटरमाइनर्स हैं, ये नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं और बताते हैं कि आप किसी ख़ास चीज़ की तरफ या आम चीज़ की तरफ क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। ठीक है, जब कोई लफ्ज़ क्या हो, वाहिद हो और वो कंसोनेंट लेटर से शुरू हो तो उससे पहले क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं। मसलन ये कि उसमें वॉल्स ना हो, ए, ई, आई, ओ, यू, इस टाइप के वर्ड्स से वो स्टार्ट ना हो तो हम क्या करते हैं, कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट हो तो हम उसके आगे आ लगाते हैं। जिस तरह आबाल, आ टेबल। जब कोई लफ्ज़ वॉल साउंड से शुरू हो, कौन सी साउंड से, वॉल साउंड से शुरू हो तो इससे पहले क्या है, हम एन का इस्तेमाल करते हैं, एन लगाते हैं। जिस तरह एन ऑल, एन ओनियन, एन आलमंड। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वॉल्स कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि अगर कोई लफ्ज़ एच से शुरू हो और एच क्या हो, उसका साइलेंट हो। मसलन जैसे हम कह सकते हैं कि एन ऑनेस्ट मैन, एन और। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि एन ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट हम ओ से स्टार्ट कर रहे हैं, एच से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम क्या हैं, ऐसे वर्ड्स के साथ भी हम क्या, किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या है, वॉल नहीं है लेकिन वॉल्स की साउंड दे रहे हैं। पहले बात मैंने ये की है, वॉल साउंड से शुरू हो, जो वर्ड्स, जो लफ्ज़ किसे वॉल साउंड से स्टार्ट हों उससे पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। स्टूडेंट्स ये चीज़ बच्चे आपके नोट्स में मेंशन नहीं की गई है, इसको कर लीजिएगा कि ऐसे अल्फाज जो वॉल लेटर से शुरू हों लेकिन उनकी आवाज़ क्या है, वॉल लेटर जैसी ना हो, उससे पहले हम क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिस तरह ऑनेस्ट, एंड और। ठीक है, इस तरह हम करते हैं कि इसका यूजेज कैसे करते हैं, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। हम ये नहीं कहेंगे कि ही इज़ आ ऑनेस्ट मैन। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स जैसा कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हैं। तीनों किस्म की ये जो टाइप्स है नाउन की, इसके साथ हम क्या है ए या एन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि क्वांटिटी उनकी दी गई होती है, इसीलिए हम क्या है उनके साथ पहले से वो ख़ास होते हैं, हम क्या है स्पेसिफिकेशन भी नहीं दे सकते, उनकी क्वांटिटी भी शो नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है हम उनके साथ क्या है यूज़ नहीं करते किसका, ए और एन का। अब हम देखें कि जिस तरह ब्यूटी है, ब्यूटी क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ब्यूटी के साथ हम क्या है ब्यूटी तो यूज़ नहीं करते। और ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, ठीक है, वो क्या है स्टेट है किसकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, उसके साथ भी हम एन ऑनेस्टी तो नहीं यूज़ करते, ठीक है। जिस तरह गोल्ड है, मेटल है, मटेरियल नाउन है, ठीक है, इसके साथ हम क्या है यूज़ गोल्ड का तो नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, उससे पहले क्या है या एन नहीं लगाया जाता। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। जज़ाकल्लाह।